Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है HSG टेस्ट करवाने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग का होना ठीक बात होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और टॉपिक्स के साथ आऊँ, ठीक है। एंड आपको कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी ऐसा कुछ है कि हाँ एक पर्टिकुलर आप चीज़ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। HSG टेस्ट करवाने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होना ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ कि HSG टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट होता है हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी टेस्ट जो होता है, ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर हम काफ़ी टाइम से ट्राई आउट कर रहे हैं कंसीव करने का, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है एंड मेल के जो आपके पार्टनर हैं उनके भी सारे नॉर्मल टेस्ट आते हैं, एक फीमेल है उसका भी सब कुछ नॉर्मल है, ट्यूब्स मतलब एग्स बन रहे हैं ओवरीज में, सब कुछ ठीक होता है, तो डॉक्टर को ये होता है कि एक लास्ट अब चीज़ देख लेते हैं कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉकेज नहीं है, तो उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है कि अगर कोई माइन्यूट सी अगर कोई ब्लॉकेज होगी, जैसे किसी का पहले प्रीवियस मिसकैरेज हुआ हो तो DNCs वगैरह हुई हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हल्का सा ऐसे जाले की तरह ट्यूब्स में आ जाता है समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि हर बारी कईयों को हो, सबको ही होगा, किसी किसी को हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को इस केस में डालना चाहूँगी कि हाँ ये चीज़ हल्का सा जाला टाइप सा आ जाएगा, तो HSG टेस्ट के थ्रू अगर हल्की सी ब्लॉकेज होगी तो वो तो नॉर्मली वैसे ही खुल जाती है। ये देखने के लिए टेस्ट किया जाता है कि ट्यूब्स ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर ब्लॉक्ड हैं तो फर्दर क्या ट्रीटमेंट होगा, या फिर कोई यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये देखा जाता है इसमें। अब बात करते हैं कि यूट्रस समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने टेस्ट करवाया HSG टेस्ट तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्यों होती है ये ब्लीडिंग, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हमारा HSG टेस्ट हुआ था, आज 2 दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ कहते हैं कि स्पॉटिंग हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, क्या ये ठीक है, कईयों को ज़्यादा भी हो जाती है, 2 दिन से ऊपर भी हो जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब आपका HSG टेस्ट होता है तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसको नीचे सर्विक्स के थ्रू आपके वेजाइनल एरिया के थ्रू अंदर थोड़ा सा डाला जाता है, जिसके थ्रू डाई जो सोल्यूशन होता है उसको अंदर भेजा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ठीक है, तो जो टूल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, उससे वो ऐसे थोड़ा सा माउथ खोलते हैं, ठीक है। जब वो माउथ खुलता है, सर्विक्स का माउथ खुलता है, बच्चेदानी का जब हल्का सा ऐसे सर्विक्स का माउथ खोला जाता है, तो वो जो टूल होता है ना, जो औजार आप कह लीजिए जो यूज किया जा रहा है, उससे कई बार क्या होता है जख्म भी हो सकता है, या तो तब ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसीलिए ब्लीडिंग होती हो, वो वैसे भी हल्की से अगर जख्म हो गया तब भी हो सकती है ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपने HSG टेस्ट करवाना है तो एक अच्छी जगह से करवाइए, अच्छी लैब से करवाइए और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हों उनसे ही करवाइए, ठीक है। मैं तो यही आपको गाइड करूंगी क्योंकि मैंने जब अपना टेस्ट करवाया था तो मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से देखा था कि कहाँ पे मुझे ठीक रहेगा, कहाँ पे नहीं ठीक रहेगा, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया कि समटाइम्स जख्म हो जाता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि समटाइम्स क्या होता है कि जब आपने टेस्ट करवाया है तो जब वो डाई सॉल्यूशन भी बाहर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अब देखो यूट्रस में किसी चीज़ को सॉल्यूशन को अंदर डाला गया है तो यूट्रस भी तो थोड़ा सा हिलता है ना अंदर से, उसमें भी तो झंझनाहट एक आती है, क्योंकि टेस्ट के टाइम पे हमें पेन वगैरह भी आता है, जब भी वो 2-3 मिनट्स का 5 मिनट्स का जितने का भी वो टेस्ट टाइम लेता है। तो क्या होता है कि समटाइम्स ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैं थी तो मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, ठीक है, पेन हुआ था बट मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी बिल्कुल भी, और हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी मुझे, हल्की सी, लेकिन वो भी 1 दिन के लिए हुई थी और उसके बाद मुझे नहीं था। लेकिन कईयों का क्या होता है, हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मे बी आपके पीरियड्स खुल के ना आए हों पहले, ठीक है। तो जब आपका ये टेस्ट हुआ, HSG का टेस्ट हुआ, तो उस टाइम पे उसके बाद जो है, जो अंदर पीरियड्स के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर जो होती है, वो झड़ती है ना, वो ब्लड के रूप में ही बाहर आती है, खून के रूप में बाहर आती है, तो वो उस टाइम पे भी आ सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ही होती है, नहीं, ओके। अब
अब मैं नेक्स्ट चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये तो मैंने आपको 2 रीजंस बताए कि ब्लीडिंग क्यों होती है। अब बात करते हैं कि ब्लीडिंग कब तक होना ठीक होता है। मेन चीज़ ये है, देखो टेस्ट हुआ आपका, आप घर आए, डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक आधे दिन के लिए या फिर 2 डेज़ के लिए अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर लाइट सी स्पॉटिंग हो रही है, लाइट ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपको फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या फिर आपको बहुत पेन हो रहा है, अनबेयरेबल पेन, ऐसा पेन हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पेन किलर और एंटीबायोटिक तो डॉक्टर देते ही हैं टेस्ट जब आपका हो जाता है, सो दैट कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें, ठीक है, तो वो तो दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे मेरा टेस्ट आज हुआ था तो मुझे आज के दिन के लिए पेन किलर दी गई थी, नेक्स्ट डे के लिए मुझे नहीं दी गई थी, ठीक है। जब अगर आपकी मेडिसिन आज आपने पेन किलर खाया और एंटीबायोटिक तो चलो चलता है 1-2 दिनों के लिए या फिर 3 डेज़ के लिए, लेकिन अगर नेक्स्ट डे आपको पेन किलर बंद है लेकिन आपको पेन हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आपने वेट नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, आप उनको कंसल्ट करो फिर से, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, फीवर वॉमिटिंग है तो भी आपने जाना है, आपने इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फीवर वॉमिटिंग ऐसा नहीं आता है, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम हुई है तभी वो फीवर वॉमिटिंग आ रहा है, टेस्ट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम टेस्ट के बाद आ रही है, आपकी यूट्रस में कुछ इश्यूज आया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फिर फीवर वॉमिटिंग ये भी एक सिम्टम आ जाता है। तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने लेट नहीं करना, डिले नहीं करना, ठीक है। और अपने गायनेक को ही कंसल्ट करिए, इधर उधर मत जाइए कि ये पास में डॉक्टर है तो नहीं, जिन्होंने आपको टेस्ट आगे रेफर किया है आप उनके पास ही जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो ब्लीडिंग होती है ना या फिर स्पॉटिंग कह लीजिए, ये विद इन 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के अंदर बंद हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। वैसे तो 2 दिन होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कईयों को 3 दिन भी होते हैं। उसके अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है या फिर स्पॉटिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो ये होता है कि चलो आप 1-2 दिन के लिए वेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रहा है, आपके पैड्स फिलअप होते जा रहे हैं, फटाफट भरते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ को डिले नहीं करना है, आपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। तो 2 डेज तक ब्लीडिंग होना ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग भी थोड़ी हो, ये नहीं कि एक्सेस में ही ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ अनकंफर्टेबल है आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो भी आपने दिखाना ही दिखाना है। क्योंकि जब मैं थी तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, ना तो मुझे फीवर आया, ना मुझे वॉमिटिंग आई और ना मुझे कोई स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हुई 2 दिनों तक, ठीक है। अदरवाइज 2 डेज तक नॉर्मल है ब्लीडिंग होना, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि HSG टेस्ट के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होना, 2 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है या फिर स्पॉटिंग हो जाए। एंड आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेन एक्सेस में नहीं होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है कि आप बेयर कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त करें, लेकिन ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास चले जाना है, ठीक है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।